नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आरएस टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसी के कंप्रेसर कितने प्रकार का होता है और यह कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग विंडो एसी पढ़ लिया, अभी कंप्रेसर के बारे में जान लेंगे। जब कंप्रेसर के बारे में पता रहेगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अलग अलग एसी के बारे में पढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने टैब के स्क्रीन पर। ये स्क्रॉल कंप्रेसर हो गया, ठीक है, ये स्क्रॉल कंप्रेसर हो गया, ये रोटरी कंप्रेसर हो गया, ठीक है, ये रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो गया, ठीक है, ये दोनों रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सेम है, ठीक है। और ये क्या, सेंट्रल फ्यूगल कंप्रेसर हो गया, और ये स्क्रू कंप्रेसर हो गया। ठीक है, देखो ये कितना बड़ा बड़ा सेंट्रीफ्यूगल और स्क्रू बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, इसलिए मतलब ये दोनों सेम है। देखो ये दोनों सेम है। ये टाइप 5 प्रकार का होता है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 प्रकार के कंप्रेसर होते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। तो देखो हमारा पहला हेडिंग क्या है, कंप्रेसर क्या होता है। कंप्रेसर यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो रेफ्रिजरेशन गैस को लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कंप्रेस करता है। सरल भाषा में कहे तो कंप्रेसर गैस को एसी के पूरे सिस्टम में घुमाता है, प्रेस करके घुमाता है। ठीक, इसकी वजह से कूलिंग प्रोसेस पूरा होता है। ठीक है, अभी एक साइड से कंप्रेसर प्रेस करता है, जब दबाता है तो पूरे सिस्टम में एसी घूमता है, गैस घूमता है एसी के पूरे सिस्टम में, तो कूलिंग प्रोसेस पूरा होता है। ठीक है, अब ठीक है, तो दोस्तों कंप्रेसर के प्रकार, कंप्रेसर मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। पहला रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अब हम इन सभी को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, हमारा पहला हेडिंग क्या है, रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। यह सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंप्रेसर है। ठीक है, जो हमारा रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है ना, यह सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंप्रेसर है। ठीक है दोस्तों, इसमें पिस्टन के ऊपर नीचे चलता है, बिल्कुल बाइक के इंजन की तरह। ठीक है, इसमें क्या है, पिस्टन ऊपर नीचे चलता है जैसे बाइक के इंजन का पिस्टन चलता है। ठीक है, यह कंप्रेसर विंडो एसी, रेफ्रिजरेशन, छोटे कूलिंग सिस्टम में उपयोग होता है। जैसे विंडो एसी हो गया, हमारा स्प्लिट हो गया, और इसका क्या नाम है, फ्रिज हो गया, ये सब छोटे कूलिंग सिस्टम में यूज होता है। ठीक है, कूलिंग अच्छी होती है, रिपेयर आसान होता है। इसका नुकसान क्या है, आवाज़ ज़्यादा खर्चा है और बिजली ज़्यादा खर्च करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर में पिस्टन की जगह रोटेटिंग रोलर लगा होता है। ठीक है, उसमें पिस्टन नहीं होता रोटरी कंप्रेसर में, रोटेटिंग रोलर लगा होता है। यह कंप्रेसर स्प्लिट एसी, इन्वर्टर एसी में ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, यह जो रोटरी कंप्रेसर है स्प्लिट एसी और इन्वर्टर एसी में 90% यूज होता है। और यह इसका फायदा क्या है, कम आवाज़ करता है, बहुत स्मूथ चलता है। ठीक है, और बिजली कम खपत करता है। नुकसान इसके क्या है, ये रिपेयरिंग नहीं होता है। ठीक है, अगर खराब होगा तो चेंज करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अभी हमारा तीसरा हेडिंग क्या है, स्क्रॉल कंप्रेसर। इस कंप्रेसर में 2 स्क्रॉल रोलर लगे होते हैं, एक फिक्स होता है और दूसरा इसी के सहारे घूमता रहता है। ठीक है, एक फिक्स होता है और दूसरा इसी के सहारे घूमता रहता है। इसके फायदे क्या है, ये बहुत कम आवाज़ करता है, हाई इफिशिएंसी वाला होता है, कूलिंग बहुत अच्छी करता है। इसका नुकसान क्या होता है, ये काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों ना, नहीं समझ में आ रहा अगर पूछिएगा। ठीक है, और चौथा हेडिंग क्या है, स्क्रू कंप्रेसर। इस कंप्रेसर में 2 स्क्रू घूमते हैं और गैस को कंप्रेस करते हैं। यह बड़े इंडस्ट्रियल कूलिंग सिस्टम और चिलर प्लांट में उपयोग होता है। ठीक है, यह 2 स्क्रू होता है, स्क्रू के सहारे घूमता रहता है और यह घुमा के ही आगे भेजता है। ठीक है, कंप्रेसर को प्रेस करता है। यह बड़े प्लांट में जैसे चिलर हो गया, कूलिंग सिस्टम हो गया, कोल्ड स्टोर हो गया, उसमें यूज होता है। ठीक है, यह हैवी ड्यूटी का होता है और लगातार कूलिंग करता है
लगातार कूलिंग का मतलब कोल्ड स्टोर हो गया, कोल्ड स्टोर हमको लगातार कूलिंग चाहिए, ठीक है। इसके नुकसान क्या है, ये बहुत महंगा आता है। अभी यार जाहिर सी बात है, ये 400 300 400 टन का होता है कंप्रेसर, तो काफी महंगा आता है, ठीक है। अभी पांचवा हमारा है क्या, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर मतलब हेडिंग है, यह सबसे बड़ा और पावरफुल कंप्रेसर होता है, ठीक है। यह कंप्रेसर क्या है, सबसे बड़ा और पावरफुल कंप्रेसर होता है। इसमें इम्पेलर हाई एफिशिएंसी में घूमता है और गैस को कंप्रेस करता है। यह बड़े मॉल, एयरपोर्ट, इंडस्ट्री में उपयोग होता है, ठीक है। यह काफ़ी हाई एफिशिएंसी मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। यह बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल हो गया, एयरपोर्ट हो गया, वो उतना बहुत बड़ा एयरपोर्ट होता है, हॉस्पिटल हो गया, जो मतलब इंडस्ट्रियल जो काफ़ी बड़ी एरिया को कूलिंग करना हो, ठीक है। ये बहुत कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, कम वाइब्रेशन, थोड़ा साउंड कम करता है, ठीक है, और बहुत महंगा होता है। और ये देख लो, और क्या है, विंडो में एसी में कौन सा कंप्रेसर सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो एक साइड में एसी का टाइप्स हो गया, एसी के प्रकार, दूसरे टाइप में कंप्रेसर के प्रकार, ठीक है। तो विंडो एसी में कौन कौन सा होता है, रिसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर यूज होता है, और स्प्लिट एसी में रोटरी कंप्रेसर, ठीक है। और इन्वर्टर एसी में रोटरी और स्क्रॉल कंप्रेसर दोनों यूज होता है। बीआरएफ में स्क्रॉल कंप्रेसर और चिलर प्लांट में स्क्रू और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये सब समझ में आ रहा है ना। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।